गजा से मुल्हिमा कुबरा और ईरान तक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशगोइयों का ज़हूर। आज दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जो खुलकर ये कह सके कि जो अमेरिका के साथ गया उसने तबाही और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं देखा। हकीकत यह है कि बैतुल मुक़द्दस की असल हैसियत उस वक्त तक बहाल नहीं हो सकती जब तक एक बार फिर मुसलमानों का उस पर हकीकी कब्जा कायम ना हो। मौजूदा हालात में अगर गजा की पट्टी के अंदर बाकायदा जंग भड़कती है तो ये जंग महज एक महदूद तसादुम नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे मंजरनामे को उलट कर रख देगा। इस वक्त हालात जिस सिमत जा रहे हैं वो बहुत नाजुक और फैसला कुन है। जब बात सुलह या किसी मुआहदे की तरफ बढ़ेगी तो अमेरिका की मुकम्मल हिमायत खुलकर इसराइल के साथ ही नजर आएगी। इत्तलात और तज्जियों के मुताबिक यूरोप के नेटो इत्तेहाद से बड़ी तादाद में फौजी ताकत हरकत में आ सकती है और ये फौजी दबाव कुस्तुनतुनिया की समत बढ़ने का सबब बन सकता है। इस्तांबुल और तुर्की एक बार फिर आलमी कशमकश के मरकज में आ सकते हैं। इसी तनाजुर में शाम का महाज भी गैर अहम नहीं रहेगा, जहां हालात एक और बड़े टकराव की तरफ जा सकते हैं। यूं महसूस होता है कि वो दरवाजा खुल चुका है जिसके पीछे एक बड़ी जंग की आहट सुनाई दे रही है। शायद यही वो मरहला है जहां से एक अजीम और फैसला कुन मार्के का आगाज हो और दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो जाए। गुज़िश्ता रात तक आलमी सूरत हाल में एक निहायत अहम और फैसला कुन पेशरफ्त सामने आई। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और उसके सदर की ख्वाहिशात के मुताबिक गजा के हवाले से जो नाम निहाद अमन मंसूबा पेश किया गया था वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में बगैर किसी बाज़ाब्ता इख्तिलाफी नोट के मंजूर कर लिया गया। सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम अरकान में से सिर्फ दो ममालिक चीन और रूस ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, यानी उन्होंने एब्स्टीन किया। यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोटोकॉल को समझना बहुत जरूरी है। अमन और जंग के मामलात में जब कोई करारदाद पेश की जाती है तो उसूली तौर पर या तो उसके हक में वोट दिया जाता है या उसके खिलाफ। एब्स्टेन यानी वोट से अलग रहना दरअसल अमली तौर पर जंग के हक में शुमार किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई फरीक जंग की राह में रुकावट नहीं बनना चाहता, मगर खुलकर हिमायत भी नहीं दिखाना चाहता। आज की दुनिया एक बार फिर तकरीबन 9/11 के बाद आलमी ताकतें वाज़े तौर पर दो खैमों में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 9/11 के बाद जब अफगानिस्तान पर हमला किया गया तो उस वक्त पूरी दुनिया तकरीबन एक ही सफ में खड़ी थी और अफगानिस्तान के चंद हजार मुजाहिदीन एक तरफ थे, जबकि दुनिया की बड़ी बड़ी अफवाज दूसरी तरफ। तारीख पर नजर डालें तो जंग अजीम अव्वल में दुनिया दो हिस्सों में तकसीम थी। जंग अजीम दोयम में भी यही सूरत हाल रही। कोरिया की बड़ी जंग हो या वियतनाम की जंग, हर जगह दुनिया वाज़े तौर पर दो ब्लॉक्स में बटी रही। एक तरफ रूस का ब्लॉक और दूसरी तरफ उसके मुकाबिल एक अलग ब्लॉक मौजूद था। मगर तालिबान की 20 साल जंग इस लिहाज से मुख्तलिफ और मुनफरिद रही कि वो जंग उन्होंने तकरीबन तन्हा लड़ी। न कोई हमसाया मुल्क खुलकर उनके साथ था, न कोई मुसलमान रियासत। चाहे अरब दुनिया हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो या ताजिकिस्तान, सब अपनी मसलहतों में उलझे रहे। बल्कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे खित्तों से एक तरफ फजाई हमले होते रहे और दूसरी तरफ हजारों की तादाद में अफवाज मुख्तलिफ रास्तों से अफगानिस्तान में दाखिल हुई। अफगानिस्तान का मामला 20 साल जंग के बाद अब दोबारा किसी हद तक सुलझाने की कोशिश की जा रही है। ये कब और कैसे मुकम्मल होगा ये एक अलग बहस है, लेकिन जो सूरत हाल कल रात सामने आई है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि दुनिया एक बार फिर एक बड़े तसादुम के दहाने पर खड़ी है। कल जो सूरत हाल सामने आई है उसे देखकर यूं महसूस होता है कि अब पूरी दुनिया किसी न किसी दर्जे में इस बात पर मुत्तफिक हो चुकी है कि फलस्तीन, खासतौर पर गजा के इलाके को अमलन साफ कर दिया जाए। ये मंजर देखकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बिल्कुल सामने आ खड़ी होती है जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग दो खैमों में तकसीम हो जाएंगे। एक खैमा अहले ईमान का होगा जिसमें निफाक बिल्कुल नहीं होगा, और दूसरा खैमा मुनाफिकीन का होगा जिसमें ईमान का नामो निशान नहीं होगा। फिर जब ये दोनों खैमे एक दूसरे के सामने सफ आरा हो जाएंगे, अहले ईमान एक तरफ और मुनाफिकीन दूसरी तरफ, तो फरमाया उस वक्त दज्जाल के आने का इंतजार करना, क्योंकि वो वक्त बिल्कुल करीब होगा, बल्कि अगले ही दिन जैसा होगा। यही वो सूरत हाल है जिसे हम बरसों से समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक ऐसा मरहला करीब आ रहा है जब बड़ी बड़ी जंगों का आगाज होगा। इसी तनाजुर में आज कुरान पाक की एक आयत को सामने रखकर ये सोच रहा था कि आखिर अमेरिका इस हद तक यहूदियों की पुष्टपनाही क्यों कर रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान में एक मकाम पर फरमाया कि हमने तुम पर जिल्लत और मस्किनत मुसल्लत कर दी। कई आयात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम पर जिल्लत और मोहताजी का ठप्पा लगा दिया गया
और तुम अल्लाह के गजब के मुस्तहिक बने। मगर एक जगह अल्लाह ताला ने एक इस्तिस्ना भी बयान फरमाया है कि तुम जहां कहीं भी पाए जाओगे तुम पर जिल्लत मुसल्लत होगी, मगर ये कि तुम्हें अल्लाह की रस्सी का सहारा मिल जाए या लोगों की रस्सी का सहारा। यानी या तो अल्लाह की तरफ लौट आओ, अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ले आओ तो जिल्लत से निकलने का रास्ता पैदा हो जाएगा, या फिर इंसानों में से कोई गुरोह ऐसा होगा जो तुम्हारा सहारा बनेगा। ये बात यहूदी तारीख पर हैरान कुन हद तक पूरी उतरती है। तकरीबन 2000 साल तक दुनिया में शायद ही कोई ऐसी कौम हो जिसने उनसे ज्यादा जिल्लत और रुसवाई देखी हो। सन 70 ईस्वी में जब उन्हें निकाला गया तो उसके बाद उनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। जहां जाते वहां जिल्लत नसीब होती। सदियों तक वो दर बदर फिरते रहे, कभी इधर मार खाते कभी उधर। उनके पास ना बाकायदा शहरी जिंदगी थी, ना कम्युनिटीज, ना सहूलियात। तवील वक्फे तक वो इसी हाल में रहे। फिर अचानक इंसानों की तरफ से सहारा उनके सामने आ गया। 1916 में उस वक्त की वाहिद आलमी ताकत बरतानिया, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता, उसके वजीर आजम बालफोर ने उनसे वादा किया कि उन्हें दोबारा आबाद किया जाएगा। ये गोया कुरान के उस वादे का ज़हूर था जिसमें फरमाया गया कि हम तुम्हें इकट्ठा करके ले आएंगे और जब आखिरी वादे का वक्त आएगा। 1916 के बाद से ये सिलसिला चल पड़ा और आज वो पूरी तरह इकट्ठे हो चुके हैं। अब कल जो वाकया पेश आया है उसके पस मंजर में 2-3 बातें निहायत अहम हैं। इसीलिए मैं आपके सामने ये गुफ्तगू रखना चाह रहा हूँ कि अब हम उस मरहले में दाखिल हो चुके हैं जहाँ तबाही के बड़े बड़े मनाजिर हमारे सामने आने वाले हैं। इनमें सबसे बड़ी और अहम तबाही अहले अरब की तबाही है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरबों के लिए हलाकत है उस शर से जो बहुत करीब आ चुका है। यह हदीस हज़रत ज़ैनब बिन्त हजश रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है, जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरबों की तबाही का जिक्र 3 मरतबा फरमाया। एक और निहायत अहम हदीस है जिसके हवाले से इन तमाम पेशगोइयों को जोड़ा जाता है। ग़ज़वा तबूक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमड़े के एक बड़े खैमे में तशरीफ फरमा थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि क़यामत से पहले 6 निशानियां होंगी, उन्हें शुमार कर लो। पहली निशानी मेरी वफात है, यानी मेरे दुनिया से जाने के बाद क़यामत का सिलसिला शुरू हो चुका होगा। दूसरी निशानी बैतुल मुक़द्दस की फतह है। उस वक्त कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि मुसलमान बैतुल मुक़द्दस को फतह करेंगे, मगर ये होकर रहा। तीसरी निशानी ऐसी वबा है जो तुम में इस तरह फैलेगी जैसे बकरियों में बीमारी फैलती है। आज अगर हम कोरोना जैसी वबा को देखें, जिस तरह वो पूरी दुनिया में फैली और जिस पैमाने पर हलाकतें हुई, तो ये निशानी वाज़ेह नजर आती है। चौथी निशानी माल की इस कदर फरावानी होगी कि अगर किसी को 100 शरीफे भी दी जाएं तो वो खुश ना होगा। अरब दुनिया ने 20वीं सदी में तेल निकालने के बाद जिस तरह दौलत देखी, जिस तरह नेमतों की बारिश उन पर हुई, वो सब हमारे सामने है। 5वीं निशानी एक ऐसा फितना है जिससे अरब का कोई घर महफूज नहीं रहेगा। और 6ठी निशानी तुम्हारी रूमियों के साथ सुलह होगी, फिर वो सुलह को तोड़ेंगे। यहाँ रुककर गौर कीजिए कि आज यूरोप, जिस हदीस में रोमी कहा गया, वो सब गजा के इस मुआहदे में एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं। ये पहला मौका है कि सलामती कौंसिल में पेश होने वाले इस मंसूबे को बरतानिया, फ्रांस समेत 13 ममालिक ने वोट देकर मंजूर किया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, पाकिस्तान ने भी हक में वोट दिया। हैरत की बात यह कि इसमें कई इस्लामी ममालिक भी शामिल हैं, जिनमें पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात जैसे ममालिक शामिल हैं, जो यकीन दहानी करा रहे हैं कि वो गजा में अमन लाने की कोशिश करेंगे। जबकि इसराइली मंसूबा बिल्कुल वाज़ेह है कि गजा में कोई फ़लस्तीनी बाकी ना रहे। उसी दौरान जनूबी अफ्रीका से आने वाली खबरें भी एक बहुत बड़े इंकिशाफ की तरफ इशारा कर रही हैं। आज की सबसे बड़ी खबर दरअसल जर्नल वॉर की है, और ये खबर पीर के दिन साउथ अफ्रीका से सामने आई है। पिछले हफ्ते एक जहाज के जरिए 103 फ़लस्तीनियों की अचानक और खुफिया आमद ने एक बिल्कुल वाज़ेह एजेंडे की निशानदही कर दी है, और वो एजेंडा ये है कि फ़लस्तीनियों को गजा की पट्टी और मकबूजा मगरबी किनारे से मुकम्मल तौर पर निकाला जाए। इत्तलात के मुताबिक एक नहीं बल्कि इससे पहले भी 173 फ़लस्तीनियों को लेकर एक और जहाज पहुंचा था। उन्हें जानबूझकर साउथ अफ्रीका मुंतकिल किया जा रहा है क्योंकि ये एक वसी रकबे वाला मुल्क है, आबादी कम है और वहाँ उन लोगों को बसाना निस्बतन आसान समझा जा रहा है। साउथ अफ्रीका के हुक्काम ने खुलकर ये कहा कि हम मजीद किसी फ्लाइट को आने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि ये एक वाज़ेह मंसूबा है कि फ़लस्तीनियों को गजा, वेस्ट बैंक और दीगर इलाकों से निकाल कर बाहर मुंतकिल किया जाए, और साउथ अफ्रीका इस एजेंडे के खिलाफ है। इस पूरे मामले में एक और अफसोसनाक पहलू भी सामने आया है।
उन फलस्तीनी खानदानों के साथ धोखा किया गया। साउथ अफ्रीका में मौजूद फलस्तीनी सिफारत खाने ने वाज़ेह किया कि दोनों ग्रुप्स का ये सफ़र एक ऐसी तंजीम ने तरतीब दिया था जो न सिर्फ गैर रजिस्टर्ड थी बल्कि गुमराह कुन भी थी। उस तंजीम ने गजा में हमारे लोगों की इंतहाई ख़राब इंसानी हालत का फ़ायदा उठाया और उन्हें झूठे वादों के जरिए वहां मुंतकिल किया। अब सवाल यह है कि जो करारदाद मंजूर हुई वो दरअसल करेगी क्या। इसका अमली खाका आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। सबसे पहले इसके तहत एक बैनुल अक़वामी अमन ग्रुप तश्कील दिया जाएगा। पहले ये कहा जा रहा था कि इसकी निगरानी किसी और बैनुल अक़वामी शख्सियत के हाथ में होगी, लेकिन अब इत्तलात ये हैं कि खुद सदर ट्रंप की इंतजामिया बराह रास्त इसकी निगरानी करेगी। इस ग्रुप के तहत एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जाएगी। इस फोर्स की क़यादत 2 ममालिक करेंगे, पहला मिस्र और दूसरा इसराइल। उन दोनों की मर्जी और निगरानी में इस फोर्स को एक नाम निहाद आलमी इस्तेहकाम के नाम पर कायम किया जाएगा। बज़ाहिर इस फोर्स में ज़्यादातर या मुकम्मल तौर पर मुस्लिम ममालिक शामिल होंगे, लेकिन ऊपर से केक पर आइसिंग की तरह अमरीकी अफवाज मौजूद होंगी और इसराइल पूरे निज़ाम को देख रहा होगा, कंट्रोल कर रहा होगा और समत दे रहा होगा। इस फोर्स के ज़िम्मे जो काम लगाया जाएगा वो ये होगा कि गजा के अंदर मज़ाहमती ढांचों को गैर मुसल्लह किया जाए, जिसे वो न्यूट्रलाइजेशन का नाम देंगे। लेकिन हकीकत में इसका मतलब ये होगा कि मज़ाहमत को ख़त्म करके खुद को इस तनाज़े का एक फरीक बना लिया जाए, और वो भी काबिज़ क़ुव्वत के हक़ में। इस पूरे इंतज़ाम में फ़लस्तीनियों का बतौर कौम, बतौर हुकूमत कोई किरदार नहीं होगा। फ़लस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह किया जाएगा, उनकी सियासी और इंतज़ामी हैसियत ख़त्म कर दी जाएगी और उसके बाद कुछ इंसानी इमदाद, कुछ सहूलतें और कुछ वक्ती रिलीफ देकर दुनिया के सामने ये तासुर दिया जाएगा कि अमन कायम किया जा रहा है। आइए एक लम्हे के लिए इस करारदाद के अहम नुकात को जहन में रखें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि असल में होने क्या जा रहा है, ये ताकतें आगे जाकर करने क्या जा रही हैं, और ये सारा मंजरनामा हमें किस तरह एक बड़ी जंग की तरफ ले जा रहा है। फिर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और कुरान पाक की उन आयात का हवाला आपके सामने रखूंगा, क्योंकि अब वो दरवाज़ा खुल चुका है जिसके पीछे एक अजीम जंग का आगाज बहुत करीब दिखाई दे रहा है। करारदाद के हक में 13 वोट आए और उसके खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा। मुस्तकिल अरकान में से चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, यानी उन्होंने एब्स्टेन किया। इसका साफ मतलब यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के 15 अरकान में से किसी एक ने भी वीटो इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि हम जानते हैं कि वीटो कभी किसी के हक में तो कभी किसी के हक में इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन इस मौके पर सबने ये कह दिया कि मंसूबा ठीक है और इसे अमली शक्ल दी जानी चाहिए। करारदाद में एक और निहायत अहम बात को खुश आइंद करार दिया गया, और वो ये है कि गजा के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस कायम किया जाएगा। ये बोर्ड एक अबूरी इंतजामिया के तौर पर काम करेगा और गजा में तामीर नौ के पूरे अमल की निगरानी और हम आहंगी करेगा। हकीकत ये कि गजा मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। शहर खंडर बन चुका है। तकरीबन 69,000 लोग शहीद हो चुके हैं। बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं। ऐसे हालात में अब तामीर नौ की बात की जा रही है। इस मंसूबे की झलक सदर ट्रंप ने बहुत पहले दिखा दी थी, जब उन्होंने कहा था कि हम यहाँ एक रिवेरा बनाएंगे। इस बात का जिक्र कई मर्तबा हो चुका है। असल मंसूबा सिर्फ इमारतें बनाने का नहीं है, इसके पीछे 3 बड़े मकासद हैं। पहला मकसद ये है कि यहाँ एक नहर निकाली जाए जो सुइज कैनाल के मुतबादिल के तौर पर काम करे, क्योंकि ये इलाका पहाड़ी नौइयत का है और इस लिहाज से इसमें बड़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत मौजूद है। दूसरा मकसद ये है कि गजा की साहिल के साथ मौजूद गैस की दौलत को निकालकर आलमी मंडी तक पहुंचाया जाए, और तीसरा सबसे खतरनाक मकसद ये है कि गजा से तमाम फलस्तीनियों को निकाल दिया जाए। जाहिर है, जब बच्चे भूख, बीमारी और खौफ से मर रहे हों, जब पूरा इलाका खंडर बन चुका हो, तो लोगों को नकल मकानी पर मजबूर करना आसान हो जाता है। जैसा कि अभी जिक्र हुआ, साउथ अफ्रीका में 2 जहाज पहुंच चुके हैं। इसके बाद ये सिलसिला दुनिया के दूसरे हिस्सों तक फैलाया जा सकता है, ताकि फलस्तीनियों को एक एक करके उनकी जमीन से हटाया जाए। करारदाद में वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि मुख्तलिफ ममालिक इस फोर्स के लिए अफरादी क़ुव्वत फराहम करेंगे, और ये सब कुछ मिस्र और इसराइल के साथ करीबी मुशावरत और ताउन के तहत होगा। अब जरा मिस्र के किरदार को समझ लीजिए। मिस्र वो मुल्क है जिसने गुज़िश्ता 18-19 बरसों में सिवाय मुर्सी के मुख्तसर दौर के गजा के वाहिद रफा बॉर्डर को अमली तौर पर बंद ही रखा। ये वो वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसकी सरहद गजा से मिलती है, मगर गजा के लोग कहत का शिकार रहे, सुरंगों के जरिए बमुश्किल खाना पहुंचाते रहे और जिंदा रहने की जिद्दोजहद करते रहे। कई पहलुओं से उन पर मिस्र की तरफ से होने वाला जुल्म इसराइल से भी कम नहीं रहा। अब इस पूरे मंसूबे में अमरीकी सफीर के अल्फाज भी सामने रख लीजिए। वो कहता है कि ये फोर्स सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बनाएगी, मलेशियाओं को गैर मुसल्लह करेगी,
दहशत गर्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करेगी, हथियार जब्त करेगी और फ़लस्तीनी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएगी। अब खुद सोचिए, अमेरिका ने जहाँ जहाँ ये सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बनाया है वहाँ क्या हुआ। इराक में लाखों लोग मारे गए, अफगानिस्तान में लाखों लोग मारे गए, वियतनाम में लाखों लोग मारे गए, फिलिपाइन के मनीला और मकाती में और दुनिया के बेशुमार खित्तों में भी यही हुआ। कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं जहां अमेरिका गया हो और उसने सिर्फ 2 काम ना किए हों। पहला, उस मुल्क में कत्ल गारत करके कब्रिस्तान जैसी खामोशी पैदा करना जिसे वो अमन कहते हैं, और दूसरा, उस मुल्क को अखलाकी तौर पर तबाह करना, फहाशी, अय्याशी और बदकारी के मराकज़ कायम करना। मेट्रो मनीला से लेकर वियतनाम के बाजारों तक, लाओस से बैंकॉक तक, हत्ता कि इराक के ग्रीन जोन और अफगानिस्तान के काबुल तक, ये सब कुछ हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। काबुल को तो उन्होंने अय्याशी का गढ़ बनाकर रख दिया था। अब अल जज़ायर के सफ़ीर का बयान भी सुन लीजिए। अल जज़ायर एक मुसलमान मुल्क है और उसके सफ़ीर ने कहा कि हम सदर ट्रंप की आलमी सतह पर अमन की कोशिशों को नोट करते हैं, लेकिन ये भी वाज़ेह करते हैं कि मशरिक़ वुस्ता में हकीकी अमन फ़लस्तीनी अवाम को इंसाफ दिए बगैर मुमकिन नहीं। ये आधा सच है, एक मोहताज जुमला, मगर इसमें भी खुलकर किसी मज़ाहमत का ऐलान नहीं। इस तरह ये कहा गया कि ये बोर्ड ऑफ पीस अरब और मुस्लिम ममालिक के साथ मुशावरत के बाद फ़लस्तीनी अथॉरिटी से आला सतह पर राब्ते में रहेगा और इस इक़दाम को खुले दिल से खुशामदीद कहा जा रहा है। पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सुनाई जा चुकी है कि अहले नसारा एक वक्त में तुमसे सुलह करेंगे। आज हम वो मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस मंसूबे के तहत गजा का मुकम्मल कंट्रोल बोर्ड ऑफ पीस और ISF के हवाले कर दिया जाएगा, जबकि अभी तक किसी को मालूम नहीं कि इस बोर्ड ऑफ पीस के इख्तियारात क्या होंगे, उसकी शराइत क्या होंगी और ISF अमली तौर पर क्या करेगा। सब कुछ धुंध में लिपटा हुआ है। अलबत्ता एक बात वाज़ेह है कि ISF की क़यादत मिस्र को दी जाएगी और इसे गजा स्टेबलाइजेशन मिशन का नाम दिया जाएगा। व्हाइट हाउस के हुक्काम खुलकर कह चुके हैं कि ये फोर्स तेजी से तश्कील पा रही है और अमेरिका इस हवाले से इंडोनेशिया, मुत्तहदा अरब इमारात, मिस्र, कतर, आज़रबाईजान और दीगर ममालिक से बातचीत कर रहा है। तुर्की ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान का किरदार, जैसा कि हालात बता रहे हैं, सऊदी अरब के साथ जुड़ा होगा, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी और मुआशी पैकेजेस इसी दायरे में बंधे हुए हैं। अब जरा उन अहादीस की तरफ आइए जो हमें इस सिमत लेकर जा रही हैं, जिनमें से कम 50% बातें हमारी आंखों के सामने पूरी हो चुकी हैं। सबसे पहली हदीस वो है जिसे एक टाइम लाइन के तौर पर बयान किया जा सकता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर और तौसी और उसकी गैर मामूली अहमियत मदीना की वीरानी का सबब बनेगी और मदीना की वीरानी के बाद अजीम जंग का आगाज होगा। अक्सर सोचा जाता था कि इसमें अरब किस तरह शामिल होंगे, जबकि बज़ाहिर जंगें कहीं और लड़ी जा रही हैं, मगर आज तस्वीर वाज़ेह हो रही है। जो लोग शाम में लड़ रहे हैं, जो लबनान में लड़ रहे हैं, जो फ़लस्तीन में लड़ रहे हैं, सब इसी सिमत धकेले जा रहे हैं। सवाल ये नहीं कि अरब शामिल होंगे या नहीं, सवाल यह है कि अरबों की इज्तिमाई तबाही इस सारे मंजर में किस तरह मुकम्मल होगी, और इसके आसार अब साफ दिखाई देने लगे हैं। अब इस पूरे मंजरनामे में जो सबसे अहम बात रखनी चाहिए वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद है जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर अहले शाम बिगड़ जाएं तो तुम में कोई खैर बाकी नहीं रहेगी और मेरी उम्मत का एक गुरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा। उन पर कोई आफत असरअंदाज नहीं होगी, अल्लाह की मदद उनके साथ होगी, यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाएगी। यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि शाम से मुराद सिर्फ आज का दमिश्क या बशारुल असद की रियासत नहीं है। हदीस के मुताबिक शाम एक पूरा खित्ता है जिसमें फ़लस्तीन शामिल है, लबनान शामिल है, गजा शामिल है, बैतुल मुक़द्दस शामिल है और उर्दुन भी इसी जुग़राफियाई दायरे में आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इस खित्ते में जिहाद और कशमकश क़यामत तक जारी रहेगी। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और निहायत अहम बात की तरफ इशारा फरमाया। हज़रत इसहाक़ बिन अबी याहया रहमहुल्लाह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब पीले झंडों वाले मिस्र में दाखिल हो जाएं तो अहले शाम को ज़मीन के नीचे सुरंगें बना लेनी चाहिए। अब ज़रा गौर कीजिए, याद होगा कि मुर्सी के दौर में जो पीले झंडे थे वो दूर से पहचाने जाते थे, और अगर आज देखा जाए तो अहले शाम ने ज़मीन के नीचे सुरंगें कहाँ बनाई हैं? गजा में। गजा ही वो जगह है जहाँ सुरंगों का पूरा निज़ाम मौजूद है, और आज की ताज़ा तरीन खबरें भी यही बता रही हैं कि दुश्मन को बखूबी अंदाज़ा है कि आइंदा महीनों में हालात किस तरफ जा रहे हैं। इसलिए वो जितना मुमकिन हो कत्ल गारत करना चाहते हैं ताकि इस मामले को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। अब जब ये जंग बाकायदा शुरू होगी तो इसके अंदर जो कैफियत होगी वो तारीख के कई स्याह अबवाब की याद ताज़ा कर देगी। आज की खबर ही देख लीजिए,
ایک بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان غالباً اس فورس کے لیے ٹوکن یا افرادی قوت فراہم کرے گا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آج پرانی تصویریں دیکھی جا رہی ہیں اور سچ کہا جائے تو دل میں شدید شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی وہ تصویریں جن میں مسلمان ہندوستانی فوجی برطانوی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک تصویر میں مسلمان انڈین گارڈز مسجد عمر کے گنبد کے باہر کھڑے ہیں، بیچ میں ایک فلسطینی بچہ اور ایک مقامی امام موجود ہے۔ یہ وہ مسلمان تھے جو برطانوی فوج میں بھرتی ہو کر آئے تھے اور انہوں نے انہی زمینوں کو فتح کیا تھا۔ ایک تصویر میں انڈین کیولری حیفا کے راستے سے گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حیفا وہ بندرگاہ ہے جو بیت المقدس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور آج اسرائیل کا حصہ ہے، اسی لیے جنرل ایلن بی کے ساتھ مسلمان فوجی نظر آتے ہیں جنہوں نے عراق میں بھی پیش قدمی کی تھی۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ شاید صدیوں سے اس کام کی عادت ہو چکی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی اعزاز بن جائے گا، کوئی تمغہ لگ جائے گا کہ انہی مسلمانوں سے اسلحہ چھین لیا جائے جو 75 برس سے ظلم، جبر اور دربدری برداشت کر رہے ہیں، کہ انہیں مصر اور اسرائیل کے بنائے ہوئے اصولوں کے تحت یہ بتایا جائے کہ تم کہاں رہو گے، کہاں جاؤ گے اور کس طرح زندہ رہو گے۔ اگر واقعی اتنی ہی اخلاص کی بات ہے تو ذرا صبرا اور شتیلا کے کیمپوں کو یاد کیجیے، وہ لوگ جو 1948 میں وہاں پہنچے تھے، آج 76 برس گزر جانے کے بعد بھی وہیں پڑے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص کہہ رہا تھا کہ میں ایک دن کا بچہ تھا جب میری ماں مجھے اٹھا کر یہاں لے آئی تھی، یہ سوچ کر کہ ہم واپس اپنے وطن جائیں گے۔ آج اس کے بعد پیدا ہونے والی کئی نسلیں وہیں پل بڑھ گئیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایرل شیرون نے لبنان میں داخل ہو کر قتل عام کروایا، جہاں کیمپوں میں خون بہایا گیا، یہاں تک کہ وہ غیر ملکی صحافی بھی مارے گئے جو اس ظلم کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ سب مناظر بتا رہے ہیں کہ تاریخ خود کو دہرا رہی ہے اور شاید اس بار اس دہرانے کی قیمت پہلے سے کہیں زیادہ بھاری ہونے والی ہے۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ امریکہ نے اپنا پورا ایجنڈا مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ غزہ کی پٹی کے اندر اگر باقاعدہ جنگ چھڑتی ہے تو یہ پورا منظرنامہ الٹ دے گی۔ جو معاہدہ اس وقت کیا جا رہا ہے، جس میں ٹرمپ شامل ہے، نیٹو شامل ہے، وہ در حقیقت اسی کے خلاف استعمال ہونے والا ہے جسے بچانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فتنے کی خبر دی تھی وہی فتنہ سامنے آ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عربوں پر ایک ایسا فتنہ آئے گا جو انہیں ہلاک کر دے گا۔ اس فتنے میں مارے جانے والے جہنم میں ہوں گے اور اس دور میں زبان سے بولنا تلوار چلانے سے زیادہ سخت ہوگا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبائل میں سے سب سے پہلے جو قبیلہ ختم ہوگا وہ قریش ہوگا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی عورت کسی چھوٹے سے ٹیلے کے پاس سے گزرے گی اور کہے گی کہ یہ قریش کا ٹیلا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ میری امت میں سے تیری قوم بہت جلد مشرق کی طرف دھکیل دی جائے گی۔ اب ان 6 آخری نشانیوں کی طرف آتے ہیں جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ چھٹی نشانی وہ صلح ہوگی جو تمہارے اور رومیوں کے درمیان ہوگی۔ یہ صلح آج نہیں ہو رہی، یہ 9/11 کے بعد سے مسلسل چل رہی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے۔ ہاں، اس میں وقفے آتے رہے ہیں۔ پہلی بڑی صلح افغانستان کے خلاف بنی جہاں پوری دنیا اکٹھی ہوئی۔ دوسری صلح 9/11 کے بعد جب فیصلہ کیا گیا کہ فاتحوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اب تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ عرب بھی اس صلح کا حصہ بن چکے ہیں۔ عربوں کے شامل ہونے کے بعد یہ صلح آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اب یہاں بات سمیٹتے ہوئے صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ حالات بہت تیزی سے اس سمت بڑھ رہے ہیں۔ اس پورے منظرنامے میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ حق کی پہچان کس طرف ہوگی اور کون سا گروہ کس صف میں کھڑا ہوگا۔ حالات واضح ہیں کہ جب یہ صلح عملی شکل اختیار کرے گی تو امریکہ کی مکمل اور کھلی حمایت اسرائیل کے ساتھ ہوگی۔ اسرائیل اپنے ایجنڈے کے مطابق عرب علاقوں کو فتح کرنے اور انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ خیبر کے آس پاس تک ان کی نگاہیں پہنچیں گی۔ اس مرحلے پر مدینہ کی حیثیت بدل چکی ہوگی، پھر ایک شخص کی بیعت ہوگی، کوئی اسے خلیفہ کہے گا، کوئی مہدی کہے گا، نام مختلف ہوں گے مگر حقیقت ایک ہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اس کی اصلاح فرما دے گا اور اس کی بیعت ہو جائے گی۔ اس بیعت کے بعد شام کی طرف سے ایک لشکر آئے گا۔ اس وقت شام میں عربوں کی حقیقی حکومت باقی نہیں رہے گی، بلکہ وہاں ایسے حکمران ہوں گے جو اسرائیل اور مصر کے وفادار ہوں گے۔ وہ لشکر بھیجیں گے۔ احادیث میں اس لشکر کا ذکر سوفیانی کے نام سے بھی آتا ہے۔ بعض روایت میں بنو کلب کا ذکر ملتا ہے۔ یہ لشکر جب آگے بڑھے گا تو بیدا کے مقام پر زمین میں دھسا دیا جائے گا اور وہیں سے اصل فتح کا آغاز ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا آخری حصہ سامنے آئے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہی رومی
जिनसे सुलह हुई थी अहद तोड़ देंगे और झंडे उठाकर लड़ने आएंगे। हर झंडे के नीचे 12,000 फौज होगी, यानी तकरीबन 9,60,000 फौज यूरोप के नेटो इत्तेहाद से निकलेगी। ये फौज कुस्तुनतुनिया की तरफ बढ़ेगी, इस्तांबुल और तुर्की उनके हाथ में आ जाएगा। फिर शाम के महाज पर एक फैसला कुन मार्का होगा और बिलाखिर मुसलमान दोबारा फतह हासिल करेंगे। उसके बाद दज्जाल का फितना जाहिर होगा, गोया बहुत तेजी से उसी सिमत बढ़ा जा रहा है। असल सवाल यह कि सारे मंजरनामे में हम कहाँ खड़े होंगे और हमारे साथ होगा क्या। इंशाअल्लाह किसी अगले मौके पर इस पर बात होगी कि जो फोर्सेस इस वक्त भेजी जा रही हैं उनके बारे में अहादीस क्या कहती हैं, उनका अंजाम क्या होगा और इस खित्ते का क्या बनेगा जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिंध कहा जाता था, उसके साथ हिंद यानी आज का भारत और तीसरा खित्ता चीन, उन सब का इसी बड़ी जंग में क्या किरदार होगा। क्योंकि अब बात तय है कि अल मलाहिमुल कुबरा यानी वो अजीम जंग उस वक्त तक शुरू नहीं हो सकती जब तक बैतुल मुक़द्दस पर एक बार फिर मुसलमानों का कब्जा कायम ना हो। वल्लाह आलम।